वार्षिक उत्सव है। इधर से स्टार्ट करो। और साथ में ही शारदा संगोष्ठी का हमने कार्यक्रम रखा है। तो इसीलिए हमने सभी अभिभावकों को माता पिता बच्चे भाई बहन सभी लोग विद्यालय में उपस्थित होने का हमने सूचना दी थी कि सभी लोग आए। तो आज वर्ष में वार्षिक उत्सव एक बार होता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये उत्सव है कि बच्चों का सभी अभिभावक मिलकर के हम सब बच्चों का स्वागत और सम्मान करें, इसीलिए हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं और ये हम प्रतिवर्ष करते हैं। और हम सभी से ये कहना चाहते हैं कि जब विद्यालय में मीटिंग हो या कोई भी कार्यक्रम हो तो अभिभावकों की उपस्थिति बहुत आवश्यक है कि अभिभावकों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं या क्या करें, ये जानना ज़्यादा जरूरी रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिवर्ष बच्चों को विद्यालय में भेजें और शिक्षण कार्य में विशेष ध्यान दें। खासकर लड़कियों को गृह कार्य में न लगाएं। मेरा ये सभी से निवेदन है कि बच्चों को डेली स्कूल भेजें। अगर आपको बहुत नितांत आवश्यक कार्य है तो थोड़े बहुत दिन के लिए 1-2 दिन के लिए रख लें, लेकिन बच्चे जो डेली स्कूल आते हैं वो टीचर की नज़र में चढ़ जाते हैं कि बच्चा डेली स्कूल आता है। वो एक अपने आप से एक पुरस्कार का भागीदार बन जाता है कि वो बच्चा डेली आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई काम है 2 दिन के लिए रिकॉर्ड करना है और ज़्यादा दिनों के लिए रोकने से बच्चों को जो आता है वो भी बच्चे भूल जाते हैं और फिर नए सिरे से उन बच्चों को लेके चलना पड़ता है कि फिर से वो रुक रुक करके किताब पढ़ने लगे और गणित के सवाल भूल गए हैं, यहाँ तक कि प्रेयर भूलने लगे। तो ये नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे डेली प्रतिदिन विद्यालय आए और ये अच्छा लगता है। ये गांव का स्कूल है हमारा। हमारी सरकार में ये योजना है कि हमारे हर गांव में एक स्कूल होना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव के जो बच्चे हैं दूर कहीं पढ़ने ना जाए। गांव के जो गरीब बच्चे हैं वो अपने विद्यालय में, अपने गांव के ही विद्यालय में, हमें इतनी दूर से तुम्हारे लिए ही यहाँ नियुक्त किया गया है। और अगर गांव के ही बच्चे गांव के स्कूल में नहीं आएंगे तो क्या मतलब रहेगा हमारे विद्यालय का। तो हम अपने गांव के विद्यालय में आए, सभी बच्चे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गांव की संख्या होगी सरकार उतनी ही योजनाएं विद्यालय में देगी कि बच्चों के लिए ये करिए, बच्चों के लिए ये करिए, बच्चों के लिए ये भेजिए, बच्चों के लिए ये दे, इतने कार्यक्रम करिए, ये समझाइए, ये बताइए। सभी अभिभावकों को बुलाइए, माताओं को बुलाइए और उनके पिता अभिभावक को बुलाइए और समझाइए कि बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें। खासकर लड़कियों को गृह कार्य में ज़्यादा ना लगाएं, डेली भेजें। 1-2 दिन का काम सभी करते हैं, हम भी अपने घर में काम करते हैं, तो काम अपनी जगह है, काम कर लें इसके बाद में, क्योंकि बच्चों का पढ़ने में बहुत महत्व होना चाहिए। ये स्कूल जो गांव में खोले गए हैं इसीलिए कि अगर जो बच्चा बाहर जाकर के नहीं पढ़ पा रहा है, एफर्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो बच्चे गाँव के विद्यालय में आकर के पढ़ें। और गाँव के ही विद्यालय के बच्चे अगर यहाँ नहीं आएंगे तो फिर कहाँ से आएंगे विद्यालय, फिर कहाँ से बच्चे आएंगे। तो हमारा सभी से ये निवेदन है। और अगर हम कभी कोई मीटिंग या विद्यालय में कोई कार्यक्रम होता है तो सभी की प्रतिभागिता है। हम 2 दिन से लगातार फोन कर रहे थे कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों विद्यालय में। भाई आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों का कार्यक्रम है। हम तो केवल हमें सरकार कह रही कि आपको करना है, आपको सबको बुलाना है, तो हम सबको बुला रहे हैं और सब बच्चों से कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करा रहे हैं। आप ये देखिए कि आपके बच्चों को कितना आता है, और जो बच्चे अच्छा करेंगे तो उनको पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्रतिदिन विद्यालय बच्चों को अवश्य भेजें, ये हमारा बारंबार निवेदन है। और बच्चों के शिक्षण कार्य में विशेष महत्व दें। अगले सप्ताह से 24 तारीख से बच्चों के पेपर हैं, तो सभी बच्चे पेपर में उपस्थित हों। और सभी बच्चे का भी काम अगर आ जाता है तो काम कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन शिक्षा के प्रति जागरूक रहें। हमारे पास क्या है, हमें तो शिक्षित होना ही होना है, हमें पढ़ना है। सबसे मेन चीज़ ये है, पढ़ना है। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो उसका पूरा परिवार वो पढ़ा देगी, उसकी आगे आने वाली फैमिली पूरी पढ़ जाएगी, उसका अपना परिवार पढ़ जाएगा। और जब हमारा परिवार पढ़ जाएगा तो हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे गांव का विकास होगा। जब हमारे गांव का विकास होगा तो हमारे ब्लॉक का होगा, हमारे जिले का होगा, हमारे प्रदेश का होगा और हमारे देश का विकास होगा। फिर हमारा देश विकसित देश हो जाएगा। तो हम सभी को साक्षर होना है, हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर होना है। अभी एक योजना आई है कि जितने निरक्षर लोग हैं गांव में, जितने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए एक प्रशिक्षण दिया जाए।
अब हम ही को उनको पढ़ाना है। अभी हमने गाँव में सबसे पूछा था कौन पढ़े लिखे नहीं, उनके सबके नाम हमने भेजे, 25 लोगों के नाम भेजे हैं। तो ये सरकार ये योजना दे रही है, सरकार ये कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाएं। हमारा नाम भिजवा दे मैडम, तो तुम तो पढ़े लिखे होंगे। कहने का ये तात्पर्य है कि अगर हम नहीं पढ़े हैं तो हम अपने बच्चों को तो पढ़ाएं। मान लीजिए हम किसी भी कारणवश नहीं पढ़ पाए तो हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है। देखिए, शिक्षित करने से ये नहीं है कि अब नहीं नौकरी ही करनी जरूरी, शिक्षित करने से एक समाज शिक्षित होता है, एक परिवार शिक्षित होता है, एक परिवार शिक्षित होता है। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है तो कैसे तुम दुकान खोल करके, मान लो अगर दुकान ही खोलनी है या लड़कियां कोई काम करना चाहती, तो जब हमें ज्ञान है तभी तो हम उसे कर पाएंगे। जब ज्ञान होगा तो हमारी बुद्धि का विकास होगा, तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं, उसे और बेहतर कर सकते हैं। और ऐसे लोग मान लीजिए गाँव में जो काम है वो तो मान लो करते ही करते हैं, तो हम ये सोचें कि हम जो कर रहे हैं ना हमारे बच्चे आगे आने वाले समय में ना करें। कि हम मान लीजिए खेती का काम कर रहे हैं, हमारे भी खेत है, ऐसी बात नहीं हमने भी धान लगा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक जो समय तो वहीं से मतलब अब ये है कि पढ़ाई के प्रति जब बहुत ज़्यादा जागरूक थे, घर के लोग भी जागरूक थे, तो पढ़ लिख करके इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे, हमारे गाँव का विकास हो और हमारे सारे बच्चे पढ़ लिख करके बहुत अच्छी जगह पहुँचे और शिक्षित बने। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। एक अगर लड़की पढ़ती है तो वो अपने पूरे परिवार को पढ़ाती है, अपने घर को पढ़ाती है, अपने आगे आने वाले समाज को जागरूक करती है कि नहीं पढ़ो और शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए, और जागरूक रहे और जागरूक करेगी आगे आने वाले समय में। तो हमने सभी को इसीलिए बुलाया था कि आज हमारे यहाँ कार्यक्रम है और इसके बाद हम 5 अभी जो अगला महीना अप्रैल का रहेगा तो पहले बुधवार को एसएमसी की मीटिंग रखेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी को प्रतिभाग करना है। कम से कम कभी आओ तो अब तक जो भी बात है अपनी बताओ, हमारी भी सुनो। और जो बच्चे आ रहे हैं उनका बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ नाम लिखा लेते हैं और फिर चले जाते हैं दूसरे स्कूल में, तो ये चीज़ें नहीं हैं। मान लीजिए आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, तो विद्यालय आपका आपके गांव में हमेशा रहेगा। हम चले जाएंगे, हमारा कहीं ट्रांसफर हो जाए या हम रिटायर हो जाए तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन विद्यालय यहीं रहेगा। तो आपको इस विद्यालय को आगे तक ले जाना है। तो हमारा सभी से ये निवेदन है कि वो शिक्षा के प्रति जागरूक रहें, बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें और शिक्षण कार्य में बच्चों को अधिक से अधिक संलग्न रखें, अपना काम करवा लें। हम लड़कियों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं कि लड़कियां बहुत ज़्यादा शिक्षित हों और लड़के तो कुछ उदंड होते हैं, तो पढ़ाई पे निकल जाता है। शिक्षित जो हैं छोटे बच्चे पढ़ा जाएंगे, छोटे बच्चों को तो हम पढ़ाई नहीं बड़े बच्चे। अरे अभी तुम अशिक्षित नहीं हो। अच्छा ये है कि सभी का हम अपने विद्यालय में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत है सभी का। और अभी जो है हम हम नहीं जाएंगे।